आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। दोस्ती अगर दूर भी होती है तो कोहिनूर होती है। बागेश्वर, अरे वाह, आपके दोस्त का नाम भी बागेश्वर है। आप उनसे कहना आपने जहाँ से ये मोबाइल खरीदा है वहाँ पे भी एक बागेश्वर है। मेरा वो दोस्त जिसका नाम बागेश्वर है ना, वो आप ही हो। क्या? समझदार को इशारा काफी है। नहीं, ये इशारा नहीं, पहेली है। आप मजाक कर रहे हैं। अरे भाई, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आप ही के लिए है, सच में। लेकिन क्यों? मैं आपको न जानता हूँ न पहचानता हूँ, पहले कभी आपसे मिला नहीं। और हम आपके हैं कौन कि आप मुझे इतनी महंगी गिफ्ट दे रहे हैं? हाँ, अरे भाई कहा तो सही कि आप मेरे दोस्त हो। अरे नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? न मैं आपको बचपन से जानता हूँ, न हम कभी साथ में स्कूल गए, न कभी स्कूल से वापस आए, न हमने कभी साथ में बचपन में कंचे खेले हैं, न गुल्ली डंडा खेले हैं, ना हमने साथ में क्रिकेट खेला है। फिर मैं आपका दोस्त कैसे हुआ? धीरे धीरे सब समझ जाओगे। देखिए बागेश्वर जी, ये गिफ्ट एक दोस्त की तरफ से दूसरे दोस्त को है, तो आपको ये लेनी होगी। अरे नहीं, लेकिन नहीं नहीं, बिल्कुल मना मत कीजिए, आपको लेना ही होगा। चलिए बाय। लेकिन मैं ये नटू, अरे ये कहाँ गए? अरे सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए सर, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता। अरे सर, मेरी बात तो सुनिए। ये बागा, कौन था ये आदमी? बागा, कौन था ये आदमी? पता नहीं नटू काका। ऐसे कैसे? वो तो कह रहा था तुम्हारा दोस्त है। अरे नहीं नहीं, मैं इस आदमी को अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। सच कह रहा हूँ बावरी जी की कसम। लेकिन ऐसे कैसे कोई अजनबी आदमी इतनी महंगी गिफ्ट दे सकता है? कुछ तो जान पहचान होगी ना। बागा, तू अपने दिमाग पर जोर डाल और सोच। नहीं याद आ रहा है। बागा, कुछ तो गड़बड़ है। अरे बाप रे, अब हम क्या करेंगे नट्टू काका? ये भाई साहब तो गिफ्ट देके के निकल लिए। जल्दबाजी में उनकी गाड़ी का नंबर नोट करना भी भूल गया। बागा, ये 2 लाख का मामला है, हमें बापूजी से बात करनी पड़ेगी और मेहता साहब से भी सलाह लेनी पड़ेगी। बराबर है। एक काम करते हैं, ये फोन लेकर चलते हैं। नहीं नहीं नट्टू काका, मैं इस फोन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बागा, हाथ में ही लेकर जाना पड़ेगा उनको दिखाने के लिए। आज रात को ही गोकुलधाम सोसाइटी चलते हैं। और मेहता साहब, अभी जेठालाल बाहर गाँव गया तो आपको तो शांति ना? अरे जेठालाल नहीं है तो क्या हुआ, डाइट फूड और करेले का जूस तो है। अरे दोस्तों, जल्दी जल्दी सोडा पियो। जेठालाल का नाम लिया ना, कहीं ये सोडे का पावर ना निकल जाए। अरे नट्टू काका बागा इस वक्त यहाँ? चेहरे से लग रहा है टेंशन का पार्सल लेकर आया है। बागा, बागा चल। हो बागा, क्या बात है, एकदम यंग दिख रहे हो। नहीं मतलब यंग ही हो तुम, लेकिन कुछ अलग ही दिख रहे हो। हाँ, ये हेयर स्टाइल पहली बार देखी। क्या हुआ बागा, नट्टू काका, आप लोग इस वक्त यहाँ? हम मेहता साहब से मिलने आए। क्यों, कुछ टेंशन है? हाँ, थोड़ा टेंशन है। आप सेठ जी के लिए फायर ब्रिगेड है, तो हमारे लिए भी आज आप फायर ब्रिगेड बन जाइए। देखा, मैंने कहा था ना टेंशन का पार्सल लेकर आया है। अरे नट्टू काका बागा, अब्दुल के हाथ का सोडा पियो, टेंशन अपने आप गायब हो जाएगा। थैंक यू अब्दुल मियाँ, लेकिन अभी सोडा नहीं, फिर कभी। थोड़ी जरूरी बात करनी है। बागा, तुम कुछ कह रहे थे ना? आप एक काम करिए, हमारे साथ सेठ जी के घर पे चलिए।
बापूजी को भी सब बताना है तो साथ में आपको भी बताते हैं। नट्टू काका बागा, वो सिर्फ मेहता साहब ही क्यों, वो हम भी फायर ब्रिगेड बनने को तैयार है। सही बात है। तो तुझे थानो दसो वो टेंशन की है, वो हमने टेंशन दी जही तही फेर देनी है, वो ऐसी थी तैसी कर देनी है, क्यों यारो? हम भी चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलो फिर हम भी चलते हैं। अब तो थोड़ा रहने दो। ये देखिए दादाजी, हमने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की गेम को अपग्रेड किया है, जिसकी वजह से खेलते खेलते बिजनेस को सीखना और भी इजी हो गया है। अरे वाह, शाबाश शाबाश। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते सेठ जी। तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम सब लोग एक साथ? अगला कुंभ मेला क्या हमारे घर होने वाला है? अरे मजाक कर रहा हूँ। आओ बेटा। बैठते तो हाँ भाई तू बैठ। बैठिए। इस तरफ आइए। बैठिए। आ जाओ बेटा। तुम तो बैठ गए। हाँ बैठने। तू यहाँ क्या कर रहा है? जाके बैठना। ये आगे जा तू जगह कर, बैठ जा वहाँ। इधर बैठो इधर बैठ गए। एक मिनट चुप हो जाओ। बैठ जा तू, बैठ जा। कहाँ बैठे भाई? एक चेयर पे दो लोग कैसे? हाँ बैठ सकते, कोई बात नहीं, चलो। अरे अनकंफर्टेबल है भाई। अरे वो पाँव थोड़ा उस तरफ ले लो। हाँ बस हो गया ना, अभी आराम से फिर। खुद आराम से बैठ गया। अरे भाई ये ले चल, ठीक है? अभी ठीक है। हाँ अरे चुप हो जाओ, सब लोग चुप हो जाओ। लेकिन चाचा जी आप खड़े और हम बैठे हैं। चुप बैठ। तब्बू जो कुर्सी वहां लगा। 2 कुर्सी, लेकिन आप तो 3 है ना, तो आप बैठ जाइए यहाँ पे। बीड़े अंकल मैं खड़ा रहूंगा। हाँ मत ठीक। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं तंग। हाँ ला लीजिए दादाजी। अरे तू बैठना भाई। चलो अब बताओ, ये पूरी बारात यहाँ पे क्यों आई है? ये डिब्बे, तेरी शादी पक्की हो गई है? अरे नहीं चाचा जी, मेरी शादी की कहाँ किसी को चिंता है। मेन टॉपिक क्या है मेहता साहब? दरअसल चाचा जी, नट्टू काका और बागा को कुछ बात करनी है, तो हम उसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। हाँ अच्छा हाँ तो बागा, तेरे बालों को क्या हुआ है? वो दरअसल बापूजी। अच्छा छोड़, वो छोड़, बता क्या बात है? बागा भाई दुकान में कहीं लॉस तो नहीं हो गया? बागा भाई से कितना लॉस हुआ? अरे नहीं रतन भाई, कोई लॉस नहीं हुआ है। तो फिर चोरी हुई है, कितने की? नो शॉप इश्यू, दुकान इज आउट ऑफ पिक्चर। मतलब नट्टू काका कह रहे हैं कि दुकान का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरा है। एक मिनट बापूजी। ये देखिए, क्या ये है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है। ये मोबाइल प्रॉब्लम है? ये तो माई फोन का प्रो मैक्स मॉडल है। इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। अरे देवा, 2 लाख? बागा भाई इसमें प्रॉब्लम है? नहीं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बापूजी, आज दुकान में कस्टमर आया था, उसने ये 2 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा। ओह, मैं समझ गया, वो कस्टमर मोबाइल दुकान पे भूल के चला गया। नहीं, मोबाइल खरीदने के बाद उसने वो किया जो इतने सालों में आज तक किसी ने नहीं किया। क्या किया उसने ऐसा?
उसने पेमेंट नहीं किया? नहीं, पेमेंट किया। उल्टा मैंने उसे डिस्काउंट के लिए कहा तो उसने डिस्काउंट लेने से भी मना कर दिया। 1 रुपया भी कम नहीं करवाया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है भिड़े भाई कि उसने ये 2 लाख का मोबाइल खरीद के मुझे ही गिफ्ट किया। 2 लाख का मोबाइल गिफ्ट कर दिया? हाँ। तुम्हारा कोई रिश्तेदार था वो? नहीं बचपन के दोस्त है? नहीं तो तुम्हारे पहचान वाला होगा। नहीं अय्यर भाई। कहीं ऐसा तो नहीं भागा किसी ने तुमसे 2 लाख रुपए उधार लिए हो और ऐसे चुकाए हो? नहीं। मैं समझ गया। कहीं ऐसा तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। वो सूझा नहीं होगा। अरे लेकिन कौन था, कौन वो? वही तो प्रॉब्लम है बापूजी। मैंने उस आदमी को अपनी जिंदगी में आज पहली बार देखा। तो फिर कोई इतना महंगा मोबाइल गिफ्ट क्यों देगा? वही तो नहीं पता है। हाँ। 1 मिनट बागा, 1 मिनट। तू है ना पूरी बात विस्तार से बता। हाँ। और कोई बीच में नहीं बोलेगा। अरे चुप! बोल रहा हूं कि बीच में मत बोलना, फिर भी बोले जा रहे हो। बोल बागा। दरअसल बापूजी हुआ यूं के ये मामला तो पेचीदा लगता है। वही तो प्रॉब्लम है मेहता साहब। मैं उस आदमी को कभी पहले मिला नहीं, उसको जानता नहीं, फिर भी वो जबरदस्ती अपने आप को मेरा दोस्त कह रहा है। पर बागा भाई साहब, अगर वो आपको बोल रहा है कि वो आपका दोस्त है तो उसको दोस्त मानने में प्रॉब्लम क्या है? इसमें आपका ही 2 लाख का फायदा है। नहीं रतन भाई, पैसों के लिए मैं किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता। वाह वाह बागा, आओ। क्या बात है बागा, क्या बात। ओए दिल खुश कर देता ही। ओए वे क्या ओए साडा बागा जो है ना, गुड मैन दी लालटेन, वो 24 कैरेट प्योर गोल्ड। लेकिन सोचने वाली बात तो है कि 2 लाख का गिफ्ट कोई अनजान आदमी क्यों देगा? वही तो, ये बात बहुत अजीब है, इसीलिए तो बापूजी को बताने आए हैं। भाई आज के जमाने में इतनी महंगी चीज कोई बिना स्वार्थ के किसी अजनबी को क्यों देगा? सही बात है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है बापूजी, इसीलिए तो हम आपके साथ बात करने आए हैं। भाई आप सबको क्या लग रहा है? ये मेरा पत्रकार दिमाग कह रहा है कि आज के जमाने में अगर कोई किसी को कोई चीज फ्री में देता है ना, तो सामने बहुत कुछ ले लेता है। लेकिन बागा के पास से क्या मिलेगा किसी को? ये भी करेक्ट है। हाँ, मेरे पास ऐसी क्या कीमती चीज है? किडनी। हाँ क्या? किडनी? हाँ चाचा जी, किडनी। बाघा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई कीमती चीज नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास 2 किडनी है। हो सकता है कि तुम्हारी किडनी खरीदने के लिए तुम्हें ये माईफोन गिफ्ट किया हो सकता है वो आदमी को भी आपकी किडनी खरीदनी हो, इसलिए आपको ये 2 लाख का फोन दे दिया हो। नहीं, मैं अपनी किडनी नहीं दूंगा। अरे नहीं बागा, ऐसा नहीं होगा। अगर किडनी चाहिए होगी तो पहले सौदा करेगा, बाद में गिफ्ट देगा। इसने तो गिफ्ट पहले दे दी ना। सही बात है। हाँ, बराबर है मेहता साहब, बराबर है, बच गई। अच्छा बागा,
ये बताओ कि वो आदमी देखने सुनने में कैसा था? हाँ, पोपट भाई, देखने में तो वो आदमी एकदम भला लग रहा था, बड़ी गाड़ी लेके आया था। एकदम जेंटलमैन। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बड़ी दुकान हो और वो बागा को महंगे फोन की लालच देकर अपने ही दुकान में खींचना चाहता हो? पॉइंट है जी, पॉइंट है। हाँ, ऐसा हो सकता है। कंपटीशन के जमाने में अच्छे स्टाफ को अपने साथ खींचने के लिए लोग ऐसा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं 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 तपू सेठ जी, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। शाबाश बागा। अच्छा ये बता, उसका नाम क्या था? नाम तो नहीं पता, लेकिन उसने सारी फॉर्मेलिटी की उसके कंपनी के नाम पर, और कंपनी का नाम था B&B। B&B बिग भी सुनिया सी, बिजू बावरा भी सुनिया सी, ये B&B की हो सकता है। बैचलर बॉय। ओ लगता है वो अपने पोपटलाल के साथ अभी तक कुंवारा हो। सॉरी 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 सॉरी। बापूजी, हाँ, अब आप ही बताइए, इस मोबाइल का मैं क्या करूं? तू एक काम कर बागा, तू इसे अभी अपने पास ही रहने दे। फिर कभी कहीं वो रहस्यमय दोस्त तुझे मिल जाए तब उसे दे देना। सही बात है, वो मिला तो उसका भला, ना मिला तो तुम्हारा भला। तब तक यूज करते रहो। हाँ, और जब वो मिलेगा तो उससे पूछ लेना वो कौन है और क्या करता है। लेकिन हाँ, थोड़ी सावधानी बरतना। ओए बागा, तू टेंशन ना ले, और तेनु कुछ भी होया तो हम हैं देखने के लिए। मतलब उसे, हम हैं ना उसे देखने के लिए। हाँ, सब बोल। थैंक यू, आप सभी को दिल से थैंक यू। बावरी जी, बोलिए बावरी जी। मेरा बाबू किधर है? आपका बाबू ना गोकुलधाम सोसाइटी में है। यार मैं तोतला क्यों बन जाता है समझ में नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। बावरी जी, मैं इस वक्त सेठ जी के घर पे हूँ। मेरे बाबू को मिलना नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मिलना है ना। आपसे मिलकर बहुत सारी बातें करनी है। मैं बस थोड़ी देर में आपसे मिलने आ रहा हूँ। बस 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 भाई। ये लो भाई, थैंक यू। कितनी देर कर दिया आपने? दुकान बंद करके भी कितना टाइम हो गया है, और अब दुकान बंद करने के बाद पेठा जी के घर पे क्यों गए थे? एक तो मैंने पेठा जी को वचन दिया इसलिए आपसे मिलने दुकान भी नहीं आई। बागेश्वर जी, आपको देखे बिना कहीं मन नहीं लग रहा था। एक मिनट बावरी जी, आपके सारे सवाल के जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लेट आने की वजह ये है। माय फोन! बागेश्वर जी, आपने मेरे लिए माय फोन खरीदा। ये तो मेरा ड्रीम फोन है। थैंक यू सो मच। पर एक मिनट, आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? आपको कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? अरे बावरी जी, एक मिनट रुकिए। आप तो राजधानी ट्रेन की तरह बस दौड़ ही रहे हो, मुझे बोलने तो दीजिए। ये फोन मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। आपको गिफ्ट किया? किसने गिफ्ट किया? क्यों गिफ्ट किया? आज तो आपका जन्मदिन भी नहीं है। एक मिनट, आपको किसी लड़की ने तो गिफ्ट नहीं दिया है ना? अरे एक मिनट बावरी जी, आप क्या बोल रहे हो? मेरी लाइफ में आपके अलावा और कोई लड़की नहीं है। ये फोन मुझे किसी रहस्यमय दोस्तार ने दिया है। रहस्यमय दोस्तार? हाँ, दरअसल क्या हुआ बावरी जी, आज अचानक दुकान में दर्शकों, हमारे बागा भाई और भोली बावरी बहुत परेशान है। जैसे ही बागा ने अपने मन का बवंडर हम गोकुल धाम वासियों और बावरी के सामने रखा, हमारे दिमाग का फ्यूज उड़ गया। बागा के साथ साथ हम भी इस रहस्यमय दोस्त की मिस्ट्री के मक्कड़ जाल में फंस गए हैं।
अब हम सारे गोकुल धाम वासी ये सोच सोच के परेशान हैं कि बागा को जबरदस्ती दोस्त बनाने वाला ये रहस्यमय दोस्त आखिर है कौन, क्या है उसका मकसद। ये सवाल सबके मन में हथौड़े की तरह चल रहा है। अगर सच में ये आदमी बागा का लंगोटिया यार है तो बागा को कुछ ना कुछ तो याद होगा ना। इसका मतलब ये रहस्यमय दोस्त सफेद झूठ बोल रहा है। सोचने वाली बात तो है कि रहस्यमय दोस्त बागा पर इतने महंगे गिफ्ट क्यों लुटा रहा है। कि हमारे भोले भाले गाय जैसे बागा के पास ऐसा कौन सा कोई नूर का हीरा है जिससे ये रहस्यमय दोस्त हड़पना चाहता है। इन सारे चक्रव्यूह जैसे सवालों की वजह से हमारा बागा सच में बावरा बन गया है। और हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अंदर की बात बता दूं, ये जो रहस्यमय दोस्त है ना, ये आने वाले एपिसोड में 440 वोट का झटका देने वाला है, जिससे हमारे और आप सबके व्यूज उड़ जाएंगे। बागा की जिंदगी में खलबली मच जाएगी। तो आप भी इस महा तूफान के गवाह बनिए और साथ में मिलकर एंजॉय कीजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या है ये खुद ही खोल के देख लो। घड़ी? हाँ, ये घड़ी मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। बाकी समझदार को इशारा काफी है।